Good morning, student. Today is Mathematics 11 sets exercise 1.4. Union of sets. Let A and B be any two sets. The union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B. The common elements taken once. The symbol U is used to denote the union. We write A union B and usually read as A union B. Student, यूनियन ऑफ सेट क्या है? जैसे A और B टू सेट लेते हैं, A के सभी एलिमेंट और B के सभी एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट को वंस टाइम एक बार लेना है, बाकी सभी एलिमेंट्स के जो सेट बनते हैं उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। एग्जाम्पल से एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए एक सेट हम ले रहे हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8 एंड बी के एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 6, 8, 10, 12। इन दोनों ए और बी दोनों सेटों में 6, 8, 6, 8 दोनों में है। तो इसका मतलब ये हुआ 6, 8 जो है हम वंस लेंगे, एक बार लेंगे, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम लेंगे। तो वह जो सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे ये यूनियन बी। अब यहाँ पे देखिए 2, 4 ए में है, बी में नहीं है, तो ए के हम 2, 4 लेंगे, 6, 8 दोनों में है तो वंस टाइम लेंगे, फिर बी में है 10, 12। तो मेरा सेट बनेगा ए यूनियन बी का 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब intersection of sets. The intersection of sets A and B is the set of all the elements which are common to both A and B. The symbol this symbol is used to denote the intersection. अगर इस सिंबल में यूज होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। तो देखिए इंटरसेक्शन क्या हुआ? दो सेट है ए और बी दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही क्या होते हैं? इंटरसेक्शन होते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। वह सभी एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में बिलोंग्स करते हों उसी को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। वी राइट ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब हुआ यक्स जो एलिमेंट है वह ए में भी बिलोंग्स करे और यक्स जो एलिमेंट है वो बी में होंगे। अगर दोनों में होते हैं तो वह जो है हमारा क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 से 10 तक का नंबर है और बी इक्वल टू 2, 3, 5, 7 है। फाइंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे कॉमन होंगे। कॉमन में आपका 2 यहाँ पे 1 है, 1 बी में नहीं है, 2 बोथ में है और 3 है, 5 है, 7 है। यानी कि जो बी के एलिमेंट्स हैं वह ए में भी है और पूरे ए के एलिमेंट बी में नहीं है। तो हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो वह सभी जितने कॉमन होंगे जो दोनों में मिलेंगे वही हमारे इंटरसेक्शन होगा। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में हो जाएगा 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7 वह टोटल बी के एलिमेंट है, तो इसको हम इक्वल टू बी भी राइट कर सकते हैं। यानी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7 या इक्वल टू the Venn diagram of show in figure 1 point। इसको हम वैन डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं। हमारा वैन डायग्राम देखो, पहले हमारा साइटेड पोर्शन रिप्रेजेंट द ए यूनियन बी और वैन डायग्राम
सेकंड है सो फिगर 1.5 में इंटरसेक्शन शो किया गया है। तो हम वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला है दो सेट है, एक ए है सेट है, दूसरा सेट बी है। इसमें यह पूरा ए बी साइडेड है और बी भी साइडेड है, यानी कि होल पोर्शन जो लिया गया है वह पूरा क्या है, ए यूनियन बी। और इसके बाद इंटरसेक्शन में आपका दोनों के बीच के कॉमन को लिया गया है। दोनों के बीच के कॉमन को ही रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों के बीच का जो कॉमन पोर्शन साइडेड दिख रहा है यह क्या है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। एक्सरसाइज शुरू स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट सेट का एक्सरसाइज 1.4, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यह सेट्स के यूनियन बताने हैं। इसमें एक सेट दिया है यक्स, यक्स इक्वल टू 1 3 5, और एक सेट है वाई जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो हमको यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में होता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वंस लिया जाता है, बाकी सभी एलिमेंट्स को लिया जाता है। तो इस तरह हमारा एक सेट बनेगा ए यक्स यूनियन वाई इक्वल टू 1 2 3 और 5। अब आपका सेकंड है आपका ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल टू है ए बी सी। हमको फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए ई आई ओ यू है, यहाँ ए बी सी है, जो कॉमन क्या है, ए है दोनों में ए। तो हमारा जो ए यूनियन बी का सेट होगा ए बी सी ई आई ओ यू हो जाएगा। थर्ड है ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। यह मल्टीपल ऑफ 3 में समझ में आ रहा है, मल्टीपल 3 के टेबल में, यानी 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। एंड बी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से लेस है। नेचुरल नंबर विल स्टार्ट 1 2 3, 6 से लेस यानी 1 2 3 4 5। सॉल्व करते हैं तो हमारा ए यूनियन बी में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अरे हाँ, एक मिनट, ए यूनियन बी में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 9 12 15। और ऐसे भी इसको हम राइट कर सकते ए यूनियन बी यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 1 2 4 5 आर ए मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ है आपका ए इक्वल टू एक सेट है यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 से ग्रेटर और 6 के इक्वल और लेस है। इट मीन्स हो गया 2 3 4 5 6, यानी ए का जो सेट के एलिमेंट्स होंगे वह 2 3 4 5 6 होंगे। बी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। 6 से ग्रेटर नेचुरल नंबर होता है 7 और 10 से लेस यानी 9, यानी 7 8 9। हमको यूनियन निकालना है तो यूनियन में आपका हो जाएगा 2 3 4 5 6 और 7 8 9। आपका ये सेट हो जाएगा। और फिफ्थ है ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 5। 5 मीन्स नल सेट, यानी इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो ए का जो यूनियन ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा 1 2 3।
अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट है ए बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। इज ए बिलोंग्स टू बी। ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, यानी ए बी बी में भी है। ए बिलोंग्स टू बी, राइट है। व्हाट इज द ए यूनियन बी? तो ए इज इक्वल टू ए बी हो गया, बी इज इक्वल टू ए बी सी हो गया। और here आर एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। इज क्या हो जाएगा? ए बिलोंग्स टू बी एंड ए यूनियन बी में ए बी सी, जो बी के सेट्स हैं, यानी कि इक्वल टू बी। थर्ड क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, ए बिलोंग्स टू बी, when what is the A यूनियन B? ए बी टू सेट्स हैं और ए के आल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी, ए के आल एलिमेंट्स बी में है, तो फाइंड करना व्हाट ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी के इक्वल होगा। तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ देख लिया जाता है। गिवन ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए बिलोंग्स टू बी है, टेकिंग ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3, ए यूनियन बी 1 2 3, यानी 1 2 3 किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। तो इट मीन्स क्या हो गया? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 4, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 और डी इज इक्वल टू 7 8 9 10। फाइंड ए यूनियन। इसमें जो है 4 सेट दिया है, ए बी सी, सबका अलग अलग आपको फाइंड करना है। फर्स्ट में फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए के सभी एलिमेंट्स और बी के सभी एलिमेंट्स होंगे, बट कॉमन एलिमेंट्स वंस टाइम होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ 3 4 है, 3 4 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इसका मतलब हो गया 3 4 वंस टाइम लिया जाएगा और ए यूनियन बी में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हुए चलते हैं। ए के सेट बी के हो गया और ए यूनियन बी फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, ए यूनियन सी। तो ए के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4, यूनियन बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। कॉमन एलिमेंट्स कोई नहीं है, तो इसका मतलब ए यूनियन सी में सभी एलिमेंट्स ए और सी बोथ के हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड, बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट हैं 3 4 5 6 और सी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे 5 और 6। 5 6 को वंस टाइम लेंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे। बी यूनियन सी हो जाएगा 3 4 5 6। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी टू सेट है, बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 और डी के एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10 है। तो इसमें कॉमन जो है कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो आपका बी यूनियन डी में हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। फिफ्थ है ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम कोई दो के सेट के यूनियन निकाल लेते हैं। पहले तो सभी का राइट कर लीजिए। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी के है और 3 4 5 6 है और सी के है 5 6 7 8। तो हम पहले जो है बी यूनियन सी को करेंगे। बी यूनियन सी में आपका हो जाएगा सबके एलिमेंट्स का जो तीनों के यूनियन है, तो इसका मतलब जो कॉमन होगा सब में एक बार, बाकी सभी को लिया जाएगा। तो आपके ए यूनियन बी यूनियन सी में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। ऐसे ए यूनियन बी यूनियन डी है, तो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 है, बी के है 3 4 5 6 है और डी के है 7 8 9 10। तो इसमें हम जो है
सभी एलिमेंट्स लिखेंगे, कॉमन एक बार लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेवेंथ है बी यूनियन सी यूनियन डी है, तो बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 है, सी के है 5 6 7 8 है, और डी के है 7 8 9 10 है। तो हमारा आएगा रिजल्ट आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एबव। ऊपर जो फर्स्ट का क्वेश्चन दिया है उसी का हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई, वही एलिमेंट्स लिए जाएंगे जो दोनों में हो। तो हमारा 1 और 3 दोनों में है, इसलिए हमको ए इंटरसेक्शन यक्स इंटरसेक्शन वाई में y3 होगा। फिर ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में, ए में है AEIOU है और बी में ABC है, दोनों में कॉमन क्या होगा ए है, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में हमारा ए हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में दोनों एलिमेंट सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन क्या है 3 है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में 3 हो जाएगा। और फोर्थ वाले में ए और बी दोनों सेट में कोई कॉमन नहीं है, अगर कोई कॉमन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 5 यानी नल सेट। ऐसे फिफ्थ में ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 6, ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, बी है 7 9 11 13, सी है 11 13 15 और डी है 15 17। फाइंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए और बी में इंटरसेक्शन बताना है, तो जो कॉमन होगा वही लिया जाएगा। ए में है 3 5 7 9 11 है, 7 9 11 यही कॉमन दोनों सेट में है, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में हो जाएगा 7 9 11। वैसे हम यहाँ से भी शो कर सकते हैं, देखिए ए फर्स्ट वाले में ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में हो गया 7 9 11। सेकंड है बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, बी के हम सेट लिखेंगे 7 9 11 13, इंटरसेक्शन ऑफ 11 13 15, दोनों में कॉमन क्या है 11 और 13, तो हमारा ए बी इंटरसेक्शन ऑफ सी में 11 और 13। ऐसे यहाँ पे थर्ड है ए इंटरसेक्शन ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ डी, तो हम सभी के एलिमेंट्स राइट करते हैं। ए के एलिमेंट्स हो गया 3 5 7 9 11 और यूनियन, हाँ यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ डी है और 3 5 7 9 11, यह जो यूनियन का सिंबल है यह रॉन्ग है, यह सिंबल इंटरसेक्शन होना चाहिए, क्वेश्चन में इंटरसेक्शन है तो यह रॉन्ग है, इसको आप राइट कर लीजिएगा। तो 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन 11 13 15, इंटरसेक्शन 15 17। यहाँ पे जो ए के एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9 11 है, 11 तो बी सी में है लेकिन डी में नहीं है, यानी कि वही लिया जाएगा इंटरसेक्शन में जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन जो है कुछ भी नहीं है, इसलिए यह क्या है 5 हो गया। फिर फोर्थ वाले में ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, ए के एलिमेंट है 3 5 7 9 11 है और 11 13 15 है, इन दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन क्या है 11 है, तो इसलिए इसका आंसर 11 आएगा। बी इंटरसेक्शन ऑफ डी 7 9 11 13 15 17 है डी का, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, पहले हम बी यूनियन सी को ब्रेक करेंगे, बी यूनियन सी को ब्रेक करेंगे तो आपका हो जाएगा ए का सेट 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी में हो जाएगा 7 9 11 13 15 17। अब दोनों के कॉमन, दोनों का कॉमन क्या है 7 9 11, तो हमारा हो जाएगा ए आंसर। सेवेंथ है ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये भी सिंपल है,
ए के एलिमेंट्स राइट करेंगे, सी के राइट्स करेंगे, दोनों में कोई कॉमन नहीं इसलिए 5 हो गया। और 8 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, पहले बी यूनियन डी फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद ए से इंटरसेक्शन कर देंगे। ऐसे 9th है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, पहले ए इंटरसेक्शन ऑफ बी निकालेंगे, फिर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी दोनों को फाइंड करके दोनों के कॉमन को हम लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 7, 9, 11। ऐसे 10th वाले में ए यूनियन डी फाइंड कर लेंगे, बी यूनियन सी फाइंड कर लेंगे, इसके बाद हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए है यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर, क्या है? नेचुरल नंबर है, और बी एक सेट है यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में इवन ऑड सब आ जाते हैं, और इवन में क्यों इवन नेचुरल नंबर आएगा। और सी एक सेट है यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, बी में इवन, सी में ऑड, और डी क्या है? यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 4 सेट है ए बी सी और डी। फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर, ए के हैं, और यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि कॉमन दोनों का लेना है। तो नेचुरल नंबर में इवन ऑड सब आ जाएंगे, और बी में केवल इवन नेचुरल नंबर है, जो दोनों का कॉमन क्या मिलेगा? इवन नेचुरल नंबर, यानी कि वह सेट बी के इक्वल होगा। ऐसा ए इंटरसेक्शन ऑफ सी यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर, इसमें सब आ जाएगा, इसमें ऑड नेचुरल नंबर आएगा, तो यानी सी के इक्वल ही आएगा। डी है यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर, यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर ही आएगा इंटरसेक्शन में, क्योंकि प्राइम नंबर दोनों में कॉमन मिलेगा, तो यानी डी के इक्वल होगा। फिर बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, बी में यक्स सच दैट यक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर होगा, और यह क्या है? ऑड नेचुरल नंबर होगा। इवन और ऑड में कोई कॉमन नहीं होगा, इसलिए 5 होगा। फिर बी इंटरसेक्शन ऑफ डी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो पहले हम फाइंड करेंगे यक्स सच दैट यक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, बी का है, यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 2। फिर इसके बाद देखिए सी इंटरसेक्शन ऑफ डी, यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? ऑड प्राइम नंबर, तो हमारा आंसर आ जाएगा यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट और नॉट डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट कब होगा? जैसे ए के एक सेट है 2 1 2 3 4, और बी जो सेकंड सेट है उसके नंबर होंगे 4 से ग्रेटर इक्वल है और 6 से लेस देन इक्वल है, यानी कि 4 से लगा के 6 तक का नंबर होगा, 4 5 6। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4। अगर 4 है कॉमन तो नॉट डिसजॉइंट होगा, यानी कॉमन मिल जाएगा तो नॉट डिसजॉइंट होगा, अगर कॉमन नहीं होगा तो डिसजॉइंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू 4 आ गया, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। फिर ए का देखिए, एक सेट है ई आई ओ यू है, बी का सी डी ई एफ है, दोनों में कॉमन क्या है? ई है, कॉमन ई मिल गया, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। लेट ए यक्स सच दैट एक्स इज ए इवन इंटीजर है, और बी इज ए ऑड इंटीजर, इवन ऑड में कोई कॉमन नहीं होगा, तो क्या आएगा? 5 आएगा, तो देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इक्वल टू एक सेट है, बी एक सेट है, सी एक सेट है और डी एक सेट है, हमको फाइंड करना है ए माइनस बी। तो इसमें क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही कैंसिल हो जाते हैं,
बाकी ए के ही सभी एलिमेंट जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे ए के, वही जो है ए माइनस बी में आते हैं। बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स नहीं आते हैं, ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स आते हैं। तो हम आगे ए माइनस बी, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है, और बी के एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16, 20। अब यहाँ पे देखिए 3, 6, 9, 3, 6, 9 है नहीं बी में, 12 है, 12 ए में भी है, तो 12 कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद 15, 18, 21 है जो कि बी में नहीं है। तो आपके ए माइनस बी में एलिमेंट्स आएंगे 3, 6, 9, 15, 18, 21। और देखिए बी में 16 है, तो 16 नहीं आएगा क्योंकि वह बी का एलिमेंट्स है, जो पहले जिसमें से माइनस किया जाता है उसी के रिमेनिंग एलिमेंट्स आते हैं। सेकंड देखिए और क्लियर हो जाएगा। ए माइनस सी, ए के एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 है। तो ए के ही एलिमेंट्स से जो रिमेनिंग होंगे आएंगे, जो कॉमन होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें रिमेनिंग आपका बच रहा है 3, 9, 15, 18 और 21, और 6 जो है दोनों में कॉमन है इसलिए कैंसिल हो गया। ए माइनस डी, ऐसे ही ए माइनस डी करेंगे, ए के वही एलिमेंट्स जो बी डी में हैं, डी के कैंसिल हो जाएंगे, जो रिमेनिंग होगा वो पूरा आ जाएगा। ऐसे बी माइनस ए है, सी माइनस ए है, ऐसे सिमिलरली डी माइनस ए करेंगे। यानी ऑलवेज लर्न रखिए कि पहले वाले में से ही दूसरा वाला माइनस होगा, दूसरे में जो कॉमन होगा वही कैंसिल होगा, बाकी सभी एलिमेंट्स हम राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यक्स इक्वल टू ए बी सी डी, वाई इक्वल टू एफ डी जी, एफ बी डी जी। फाइंड करना है यक्स माइनस वाई, यक्स में से वाई को माइनस करना है, तो कॉमन वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी यक्स के सभी एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो यक्स के एलिमेंट में ए बच रहा है, बी दोनों में है कैंसिल हो जाएगा, सी बचेगा, डी दोनों में कैंसिल हो, यानी कि यक्स माइनस वाई इक्वल टू ए एंड सी। ऐसे y माइनस एक्स करेंगे तो y के एलिमेंट से रिमेनिंग बचेंगे, जो कॉमन होंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ और जी बचेगा। अब यक्स इंटरसेक्शन ऑफ y जो कॉमन दोनों में होगा, कॉमन दोनों में क्या है, b और d। क्वेश्चन नंबर 11, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस क्यू। r माइनस क्यू, तो यहाँ वी नो दैट सेट ऑफ रियल नंबर कंटेन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर होते हैं। तो यहाँ माइनस होगा तो रेशनल नंबर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। तो r माइनस क्यू इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है 2, 3, 4, 5 एंड 3 और 6 आर डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट है, पहले देखिए कि कॉमन है या नहीं। तो यहाँ पे कॉमन है, यहाँ कॉमन क्या है, 3 है, तो नॉट डिसजॉइंट होगा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड है ए ई आई ओ यू है, ए बी सी डी है, दोनों में क्या है, कॉमन कुछ है, दोनों में ए कॉमन है, तो इज नॉट डिसजॉइंट होगा, तो इसका मतलब यह भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है ए इक्वल टू 2, 6, 10, 14 है, बी इक्वल टू 3, 7, 11, 15 है, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू 5 है, तो क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट होगा, तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट ट्रू है। लेट ए इक्वल टू 2, 6, 10 है, बी इक्वल टू 3, 7, 11 है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब ए एंड बी आर डिसजॉइंट होगा, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू। थैंक यू।